स्टॉक मार्केट के अंदर लास्ट वीक क्या एक्टिविटी हुई, बजट के बाद का हफ्ता स्टॉक मार्केट में कैसा रहा, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई और इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ दिया गया। उसके अलावा दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट में देखने में आई। एक थी जनाब शेल पाकिस्तान ने पाकिस्तान से एग्जिट करने का फैसला किया और हैस्कॉल मजीद 41% इक्विटी रेस करना चाहता है। इस जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट के वीकली राउंड अप के साथ। लास्ट वीक बजट के बाद का पोस्ट बजट वीक था। बजट को आप जानते हैं कि कारोबारी हलकों में इतनी पजीराई ना मिल सकी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बड़ी स्लगिश हो गई और वहां पर रेंज बाउंड एक्टिविटी हुई। वॉल्यूम बहुत ड्राई अप हुए स्टॉक मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट वेट एंड सी की पॉलिसी पर चली गई है। इन्वेस्टर मोहतात रवैया इख्तियार कर चुके हैं। इसकी वजह एक और भी है और वो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान जो मामलात हैं वो अभी तक तय नहीं पा सके हैं। 30 जून को पाकिस्तान को आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो खत्म हो रहा है। पाकिस्तान इसके बाद क्या करेगा, क्या डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा, क्या पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिल जाएगा, क्या पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से कर्जे मिल जाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको अलग एक वीडियो के अंदर आईएमएफ और पाकिस्तान का भरपूर और तफसीली एनालिसिस पेश करूंगा। इस वीक स्टॉक मार्केट स्लो डाउन रही और KSE 100 इंडेक्स गिरावट का शिकार रहा। इसके अलावा MPC की मीटिंग थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ दिया और पाकिस्तान में शरह सूद 21% रहा। इस दफा की जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी वो दो कंपनीज जो कि ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर से ताल्लुक रखती हैं, पेट्रोलियम के कंपनीज हैं। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी शेल पाकिस्तान ने पाकिस्तान से निकलने का ऐलान कर दिया। एग्जिट प्लान क्या है उनका, पाकिस्तान में वो क्यों डाइवेस्ट करना चाह रहे हैं और क्या रीजंस हैं, इसके बारे में मैं आपको तफसील से इस वीडियो में रोशनी डालूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शेल पाकिस्तान एक कदीम कंपनी है और 76 साल से 76 ईयर से वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, यानी कि प्री पार्टीशन भी वो यहां पर मौजूद थी। इतनी कदीम इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान से जाने का क्यों इरादा कर रही है? सियासी मुज़मरात हैं, सियासी माशी हालात की वजह से शायद, या पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 4 सालों से 3-4 सालों में हमने ये नोटिस किया है कि शेल पाकिस्तान में जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में वो मुसलसल नुकसान कर रही है और ह्यूज लॉसेस हैं उसके। हालांकि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो माशी अबतरी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, रुपी डिवैल्यू हुआ है, इसकी वजह से शेल को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जाहिर है शेल पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर कंपनी है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो शेल इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में 77% अपने शेयर्स डाइवेस्ट करने का ऐलान किया है। इट्स अ बिग न्यूज फॉर पाकिस्तान। होता यह है कि ऐसी सूरत हाल में कोई नया ऐसा होता रहा है माजी के अंदर भी। कैलटेक्स की मिसाल आपके सामने है, उसको टोटल पार्कों ने एक्वायर कर लिया। इसी तरह कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको लोकल या इंटरनेशनल कंपनीज ने एक्वायर कर लिया, लेकिन शेल का पाकिस्तान में ही नहीं बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, वो चंद और ममालिक से भी एग्जिट प्लान दे चुका है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, इसलिए हम हर रीजन के पीछे कोई सियासी वजूहात भी तलाश करते हैं। सबसे अहम बात तो मैंने आपको बता ही दी कि गुज़िश्ता चंद सालों से इस कंपनी को नुकसान के पेश नज़र इसका प्रॉफिट रिपैट्रिएट नहीं हो पा रहा था, इसलिए शेल इंटरनेशनल ने 77% अपने शेयर्स डाइवेस्ट करने का ऐलान किया है। कौन खरीदेगा इस $50 मिलियन के शेयर्स को और कैसे शेल पाकिस्तान आसानी से $50 मिलियन लेके एग्जिट कर जाएगा यहां से, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। कोई बायर आज के माशी सूरत हाल में, आज के हालात में क्यों खरीदेगा इस इतनी बड़ी कंपनी के शेयर्स को?
और इस वजह से हमने कुछ दिनों में ये देखा कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई, शेयर बाजार के अंदर, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 75-76 के लेवल पे ये चल रहा था। ये कंपनी बड़े ऊपर गई थी, 500-600 रुपए इसका रेट हुआ करता था और खूब इसमें ट्रेडिंग हुआ करती थी और लोग इसको एज अ ब्लू चिप मल्टीनेशनल कंपनी अपने पास होल्ड करते थे। लेकिन इसकी वैल्यू घटती चली गई नुकसान की वजह से, ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में, और 75-76 रुपए इसका भाव हो गया था। गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर इसमें अपर लॉक लगा है और अब इसकी कीमत 103 रुपए के ऊपर आ गई है। मजीद तेजी की बातें कर रहे हैं, आगे कौन खरीदेगा इसके ऊपर अहम बात है। और अगर आप इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर, जो कि 25% ऑलरेडी बढ़ चुकी है इसकी कीमत, आप लेते हैं तो कितना रिस्क आपका इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो जरा संभल के फैसला कीजिएगा। दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैस्कॉल पेट्रोलियम। हैस्कॉल आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है। ये एक नई कंपनी थी पेट्रोलियम की जो पाकिस्तान के अंदर आई। इसने बहुत तेजी से अपना मार्केट सेटअप किया, मार्केटिंग सेटअप किया और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया। स्टॉक मार्केट के अंदर इसकी शेयर्स की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया। 300, 350, 400 रुपए इसकी कीमत हो गई थी। और जब इसकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की खबर आई और जब इसके ऊपर नैब ने और कोर्ट्स ने हाथ डाला और तो इसकी कीमत 3-4 रुपए हो गई थी। अब इसकी कीमत 5-5.5 रुपए चल रही थी और कल ऐलान किया गया 12 बजे फ्राइडे को कि जनाब हैस्कॉल में 41% इक्विटी रेस करने का ऐलान किया है। अब 41% ये इक्विटी कैसे रेस करेंगे, इसकी क्या सूरत होगी, इसकी कीमत का तयन कैसे किया जाएगा। याद रखिए कि हैस्कॉल एक लॉस में कंपनी है जिसकी कीमत 5-5.5 रुपए चल रही थी। कल 6 रुपए के ऊपर लेकर के हमने बड़ा बड़बड़ करके उसको पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स ने बाय किया है और ये 40 पैसे इजाफे के साथ कल इसकी क्लोजिंग हुई है 6 रुपए के पास। तो जनाब इसमें तेज़ी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहूँगा कि ये दोनों पेट्रोलियम कंपनीज लॉस के अंदर हैं। मौजूदा माशी हालात पाकिस्तान के आप सबके सामने हैं, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर आप सबके सामने है। जरा संभल के इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर हाथ डालिएगा, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहिएगा। दूसरी अहम बात, स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त इंडेक्स को मत देखिए। आपको लेवल के ऊपर अच्छे शेयर्स के अंदर कोई इवेंट आता है, कोई डिविडेंड बोनस का अनाउंसमेंट आता है, कोई प्रॉफिट का अनाउंसमेंट आता है और इसी तरह की मर्जर्स, एक्विजिशंस और टेक ओवर्स की खबरें आती हैं तो जॉबर्स, डे ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स जंप करते हैं मार्केट के अंदर और वो क्विक बक्स बनाने के लिए मार्केट के अंदर आते हैं। यही मार्केट के अंदर हमेशा से होता है और दुनिया भर की मार्केटों में इसी तरह का ट्रेंड देखने में आता है। आप लोग भी स्टॉक मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को समझिए, अच्छे शेयर्स को खरीदने के लिए और अच्छे शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और नीचे लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर मुझे अभी भी बाइंग नज़र आती है। मार्केट बेहतर हो सकती है अगर आईएमएफ के साथ मामला जल्दी बेहतर हो जाए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर थोड़े से पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट एक रैली भी ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर अनाउंस किया कि दे हैव केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। साथ साथ दुनिया भर के अंदर भी इंटरेस्ट रेट के हवाले से खबरें आई। अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, वहां भी इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हुआ और उसी इंटरेस्ट रेट को उन्होंने मेंटेन किया है। दुनिया भर में आपको जानते हैं स्टॉक मार्केट्स या कैपिटल मार्केट्स इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा मूव करती हैं। तो मेरी वीडियोस को इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।